नमस्ते मित्रों। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि शाखा क्या होता है और जौहर क्या होता है। जब कोई भी दुश्मन जब किसी राजा पर अटैक करता है और जब उस युद्ध में राजा की मृत्यु हो जाती है तो उस राजमहल में जितनी भी महिलाएं कन्याएं रहती थी वो अपने आप को अग्निकुंड में झोंककर ख़त्म हो जाती या फिर जल में डुबोकर अपने आप को ख़त्म कर लेती थी। तो इसको कहा जाता था जौहर। जौहर दो प्रकार का हुआ करता था, एक जल जौहर और दूसरा अग्नि जौहर। अधिकतर राजस्थान के किलों में अग्नि जौहर ही किए गए हैं। ये जौहर है। और शाखा क्या है? जब कोई भी दुश्मन अटैक करता है किसी राजा पे तो राजा को ये मालूम चल जाता है कि अब हम हारने वाले हैं। तो ऐसे समय में राजमहल में या राजा के क्षेत्र में उसके सभी लोग अपने सिर से केसरिया कलर का साफा बांधकर युद्ध में कूद जाते थे। और वो युद्ध में इस तरीके से कूदते थे या फिर स्वयं ही खत्म हो जाएंगे या फिर दुश्मन को ख़त्म कर देंगे। और दूसरी तरफ उसी महल की जो भी रानियां, पटरानियां और सैनिकों की पत्नियां हुआ करती थी वो अपने आप को अग्नि के हवाले कर देती, वो अपने आप को ख़त्म कर देती थी। इस तरीके से पुरुषों का करना केसरिया कहलाता था और महिलाओं का करना जौहर कहलाता, और दोनों को संयुक्त रूप से शाखा कहा जाता था। अब हम बात करते हैं रणथंभौर के किले की, जो राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले में है। वहाँ पर एक शाखा हुआ था 1301 ईस्वी में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पर हमला किया तो विश्वासघात के परिणाम स्वरूप वहाँ के राजा हमीर देव चौहान खत्म हो गया। तो उस समय वहाँ पर शाखा हुआ था। वहाँ पर राजमहल के पुरुषों ने केसरिया किया और उनकी पत्नी सारंग देवी के नेतृत्व में जौहर किया गया। तो ये सन 1301 में किया गया शाखा था। अब हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़ किले के शाखे की। चित्तौड़गढ़ के किले में 3 शाखे हुए। पहला शाखा सन 1303 ईस्वी में हुआ, जब वहाँ के महाराणा रतन सिंह थे और उनकी पत्नी पद्मावती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पर हमला किया। उस समय रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया और रानी पद्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ। इस दोनों संयुक्त कार्रवाई को शाखा बोला गया, जिसके ऊपर एक फिल्म बनी हुई है पद्मावत। और दूसरा शाखा चित्तौड़गढ़ के किले में सन 1534 ईस्वी में महाराणा विक्रमादित्य के समय में हुआ था, जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने वहाँ पर आक्रमण किया। तो रानी कर्मावती के नेतृत्व में वहाँ पर जौहर किया गया और विक्रमादित्य के नेतृत्व में केसरिया हुआ। ये दूसरा शाखा था। और तीसरा शाखा सन 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के किले में महाराणा उदय सिंह के नेतृत्व में हुआ। इस आक्रमण के दौरान महाराणा उदय सिंह किले से सुरक्षित निकल गए। तो वहाँ पर जयमल राठौर और पत्ता चुंडावत के नेतृत्व में केसरिया और रानी फूल कमल के नेतृत्व में जौहर हुआ था। ये चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा था। अब हम करते हैं जालौर के किले के शाखे की बात, जो सन 1311 ईस्वी में हुआ था। वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। तो उस समय वहाँ के राजा थे कानड़देव चौहान। कानड़देव चौहान की मृत्यु हो गई। तो उस समय वहाँ पर शाखा हुआ था। जालौर के किले में एक ही शाखा हुआ था। अब हम आपको बताते हैं गांगरोन के दुर्ग के बारे में। वहाँ पर 2 शाखे हुए। पहला शाखा 1423 ईस्वी में हुआ था। वहाँ पर मांडू के सुल्तान हुसैन शाह ने आक्रमण किया। उस समय वहाँ के महाराजा थे अचलदास खींची। अचलदास खींची के नेतृत्व में शाखा हुआ। और दूसरा शाखा सन 1444 ईस्वी में गांगरोन के दुर्ग में हुआ, जब वहाँ पर मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी ने आक्रमण किया था। अब हम आपको बताना चाहेंगे जैसलमेर के बारे में। जैसलमेर में 2.5 शाखे हुए। 2.5 शाखे का मतलब हुआ पहला शाखा हुआ, दूसरा शाखा हुआ, तीसरा शाखे को अर्ध शाखा माना गया, क्योंकि यहाँ पे केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ था।
पहला शाखा वहाँ पर 1294 ईस्वी में हुआ था, जब अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ पर आक्रमण किया। तब वहाँ के राजा थे मूलराज जैत सिंह। और दूसरा शाखा हुआ था 1380 के आसपास, जब जैसलमेर के दुर्ग पर फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया। और तीसरा शाखा हुआ था जब वहाँ के महाराणा लूणकरण थे, तो उन पर कंधार के शासक अमीर अली ने आक्रमण किया था। तो अली ने आक्रमण किया था, तो उस समय वहाँ पर केसरिया हुआ, लेकिन जौहर नहीं हुआ। इस तरीके से इसको ढाई शाखे के रूप में जाना जाता है। जैसलमेर का भारत में एकमात्र ऐसा दुर्ग है वहाँ पर ढाई शाखे हुए। अब हम आपको बताएंगे ग्वालियर के दुर्ग के बारे में। ग्वालियर के दुर्ग में सन 1232 ईस्वी में जौहर हुआ था। तब वहाँ पर कछवार राजाओं का शासन हुआ करता था। वहाँ पर इल्तुतमिश जो दिल्ली से आया, उसने आक्रमण किया। और उसी समय जब आक्रमण करने के लिए वो ग्वालियर आया था, तो उसने दिल्ली की सत्ता अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को दी थी। तब वहाँ ग्वालियर में जौहर हुआ। और दूसरा जौहर सन 1616वीं सदी में हुआ था, जब वहाँ पर तोमर वंश का राजा महाराजा मानसिंह के समय में हुआ। अब हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश का एक और प्रसिद्ध दुर्ग चंदेरी के दुर्ग में शाखा हुआ था। वहाँ पर जब बाबर ने आक्रमण किया, जब राणा सांगा के समय में खानवा का युद्ध हुआ था, तो उसके बाद वो बढ़ता हुआ चंदेरी आया। तो चंदेरी पर उसने आक्रमण किया। तो रानी मणिमाला के समय में जौहर हुआ और मेदिनी राय के नेतृत्व में केसरिया हुआ। तो ये वहाँ पर चंदेरी का शाखा हुआ था। उस चंदेरी का जब युद्ध हुआ, बाबर चंदेरी की तरफ आ रहा था, तो राणा सांगा वहाँ से चले और उनके साथियों द्वारा जहर देकर उरई के निकट उनकी मृत्यु हो गई। धन्यवाद। अब आपको समझ में आया होगा जौहर और शाखा के बीच में क्या अंतर है, और भारत के प्रसिद्ध शाखाओं के बारे में हमने आपको बताया। जय माँ भवानी, जय राजपूताना।